तक यूपी में योगी के ऑपरेशन सादा लिबास से हड़कंप मचा है। हालात ये हैं कि कुछ जगहों से ऐसी रिपोर्ट आई है कि अपने ही थाने का थानेदार कूदकर थाने से भाग गया। भला क्यों थानेदार भाग गया, ये सवाल बड़ा है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, एक ठग दारोगा तो गजब ही उसने कर दिया। ये ठग दारोगा बनारस का बताया जा रहा है, जिसने डीआईजी आईजी सबकी आंखों में धूल झोंक दी। लेकिन कहते हैं कि बाबा की नजर हर तरफ है और यही ऑपरेशन सादा लिबास है। देखिए एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। योगी बाबा से पहले तो सिर्फ गुंडे, माफिया, अपराधी, दबंग और दंगाई ही थर-थर कांपते थे। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसी दखलत में हो, ये माफिया है, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। पर अब खाकी वर्दी वाले भ्रष्ट पुलिसकर्मी भी योगी आदित्यनाथ के टेरर में हैं। योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में हैं। चुनाव के बाद से ही कई हाई लेवल मीटिंग में सीएम योगी ने ये साफ कर दिया था कि यूपी में सरकारी कर्मचारियों का भ्रष्टाचार, वसूली और लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और ऐसा होता दिखाई भी दे रहा है। वाराणसी, बरेली, आगरा, अलीगढ़, फिरोजाबाद, बुलंदशहर से लेकर आगरा, बांदा, अयोध्या, हर तरफ भ्रष्टाचारियों के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है। आपके पास अपने सेवा के माध्यम से जनता जनार्दन की दुआ लेने का भी अवसर होता है और बद्दुआ लेने का भी पूरा अवसर होता है। आपको तय करना होता है कि आप अपने इस पीरियड को पूरा जो एक कार्यकाल होगा आपका 30 वर्ष का, 35 वर्ष का, इस 30-35 वर्ष का कार्यकाल आप दुआ लेने के लिए और आगे के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए करना चाहते हैं या बद्दुआ लेने के लिए करना चाहते हैं। मैसेज साफ है, कोई नहीं बख्शा जाएगा। अगर भ्रष्टाचार करोगे, गबन करोगे, अवैध वसूली करोगे तो सीएम योगी के हाथों पकड़े जाओगे। पूर्वांचल में ऐसे ही एक ठग दरोगा को गिरफ्तार किया गया है। शिकार यानी कारोबारी, सरजी यानी मास्टरमाइंड दरोगा, दरोगा जी यानी एक दूसरे को बुलाने का कोड, प्रधान जी यानी रेकी करने वाला। यही कोडवर्ड हैं जिसके जरिए बनारस का ठग दरोगा कोडवर्ड गैंग चलाता था और लाखों लाख रुपयों की लूट करता था। निशाने पर होते थे रियल एस्टेट कारोबारी, सराफा कारोबारी और बड़े आढ़तिये। नाम था सूर्य प्रकाश पांडे और काम था ठगी का। डिप्टी एसपी का बेटा, सिर से पांव तक टिप टॉप, खाकी वर्दी में हैंडसम डैशिंग पर्सनैलिटी। रौब ऐसा कि उसे देखते ही कारोबारी खुद सरेंडर कर देता था। दांव पेच ऐसे कि शिकार खुद ब खुद उसके पास चल कर आता था। पूर्वांचल से लेकर बिहार तक इतना बड़ा नेक्सस जिसकी किसी को कानो कान खबर तक नहीं लगी। यही था असली थाना इंचार्ज का नकली क्राइम ब्रांच वाला खेल। 22 जून को सूर्य प्रकाश पांडे ने जीटी रोड पर ज्वेलरी कारोबारी के कर्मचारियों से 93 लाख रुपए पकड़े थे। हवाला का पैसा बताकर 42 लाख रुपए रख लिए और 51 लाख लौटा दिए। कारोबारी ने केस दर्ज कराया। जब पुलिस ने जांच शुरू की तो इस पूरे मामले का भांडाफोड़ हुआ। कहा यह जा रहा है कि इस नेक्सस के निशाने पर आमतौर पे जो सर्राफा कारोबारी होते हैं वो होते थे। इसके अलावा रियल एस्टेट और साथ ही साथ जो पशु तस्करी से जुड़े हुए जो लोग होते थे वो इस दारोगा के निशाने पर होते थे और बाकायदे नकली क्राइम ब्रांच बनाकर वो यहाँ से वसूली करता था। फिलहाल देखिए ये जो कुर्सी है वो खाली है और यहीं पर बैठकर कभी आरोपी दारोगा सूर्य प्रकाश पांडे पूरा जो नेक्सस है वो चलाता है। इसके अलावा आप देखिए पुलिस चौकी की तस्वीर हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर इस घटना के बाद किस तरीके से सियापा पसरा हुआ है। फिलहाल इस पूरे मामले को जो वाराणसी पुलिस ने उसने गंभीरता से लिया है और अब कहा यह जा रहा है कि उसके पास से 5 लाख रुपए के साथ साथ एक पिस्टल भी बरामद हुई है। पुलिस की पूरी डिक्शनरी, कोर्ट की भाषा और कोडवर्ड उसे रटे हुए थे। रेड के वक्त दरोगा सूर्य प्रकाश पांडे को उसके साथी सरजी कहते थे। एक दूसरे को दरोगा जी बुलाते थे। कोई किसी का नाम नहीं लेता था। तुरंत जो है हमारा सीपी सर ने संज्ञान लिया है। तुरंत जो है टीम गठित करके सबको गिरफ्तार किया है। जो सम्मिलिता जो एसआई जो है आरोपित है उसको भी हमने गिरफ्तार किया है। और तो ये किस तरीके से नकली क्राइम ब्रांच बनाता था, किस तरीके से व्यापारियों को, चाहे कोई भी हो, जीरो टॉलरेंस का नीति पे चल रहा है शासन, उसके तहत ये सब सख्त कार्रवाई हो रही है। और इसमें जो है इससे इस तरह का रवैया अगर भविष्य में किसी पुलिस का एक बहुत बड़ा संदेश है। ठीक है, क्रिमिनल नेक्सस कतई बर्दाश्त नहीं होगी। बिहार बॉर्डर